तो उसके साथ ऐसी दुर्घटना करी कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। ना इतनी बुरी हालत में ऐसे ड्राइविंग कर रहा था, कोई किसी को देख नहीं रहा। पानीपत में एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और हादसा ऐसा कि जिसने भी देखा उसी ने कहा कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। ये तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई थी। जीटी रोड पर चंडीगढ़ दिल्ली लेन पर खादी आश्रम के सामने कल देर शाम 4 बजे बाइक सवार युवक को रेत से भरे ट्राले ने कुचल डाला। ट्राला यहां भी नहीं रुका, वो शव को घसीटते हुए करीब 15 मीटर तक ले गया। शव के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। हादसा इतना भयानक था कि पहचान करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर पूरी तरह से शत विशत हो गया। पुलिस ने बाइक नंबर से परिजनों से संपर्क किया। परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान स्मालका के किवाना निवासी 38 साल के विनोद के रूप में हुई। वहीं बताया गया है कि विनोद 1.5 साल से सेक्टर 29 स्थित क्लाउन कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज था, लेकिन कल सुबह ड्यूटी पर आया था। दोपहर बाद किसी काम से घर जा रहा था। विनोद शादीशुदा था और वो परिवार का इकलौता बेटा था। वहीं तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर शव ट्रॉले के नीचे पड़ा हुआ है और पुलिस की टीम में यहाँ पर मौजूद है। शव को बाहर निकाला जाता है। पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मोची हाउस में रखवाया जाता है। परिवार मौजूद है, क्या कुछ बता रहा है वो सुनते हैं। ये मेरा मित्र था जी, गांव किवाना से विनोद जांगड़ा। मेरे बचपन का साथी था जी, मेरा पारिवारिक सदस्य था। कल ड्यूटी पे था, वो अपने रोजमर्रा के काम से पानीपत अपना उसका और कारपेट की कंपनी में काम करता था और अपना भी कर लिया था बिजनेस। तो उसी संदर्भ में कल आया हुआ था ड्यूटी पे। तो 29 सेक्टर के आसपास कोई ट्रक वाला था जिसने इतनी बुरी हालत में ऐसे ड्राइविंग कर रहा था, कोई किसी को देख नहीं रहा कि भी सड़क पे भाई कोई बाइक वाले भी है, पैदल भी हैं। तो उसके साथ ऐसी दुर्घटना करी कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। 1 घंटे तक विनोद जो है टायरों के नीचे रहा, लेकिन आपने भी देखी होगी बहुत ख्याल में इतनी दर्दनाक मौत किसी को भी ना दे भगवान। बस मीडिया के माध्यम से पता चला जी, फिर पुलिस प्रशासन ने फोन कराया तो हम तुरंत गांव से निकले। निकलने के बाद हमने देखा फिर ऐसे ऐसे हमारा भाई हमारे बीच में नहीं था। उसका बड़ा दुख है जी, पूरे गांव में इतना गहरा शोक है कि किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा। तो ऐसा मैं तो प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रक वाले हैं इतनी मासूमों की इतनी निर्मम हत्या करते फिर रहे कि इनके लिए कोई ऐसा नियम बनाए कि ये किसी ना किसी की 4 लाइन पे आगा ऐसा कोई सिस्टम करे कि भाई एक साइड में चले। ये लपेटते चल रहे हैं सबको। मेरे साथी कम से कम भी 10-15 भाई ऐसे छोड़ कर चले गए जो ट्रकों के साथ ही एक्सीडेंट हुए हैं। परिवार में एक लड़का है जी, वाइफ है और मम्मी पापा है, भाई है छोटा ही निकाह बाहर जॉब करता है। ये तो सहनशील परिवार, अच्छा परिवार जी। सारा का सारा सुबह परमात्मा का नाम ले नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं। पता नहीं भगवान की क्या करड़ी, इतनी हमारे गांव पर इतनी करड़ी नजर हो रही, इतनी पता नहीं क्या गुनाह कर दिया कि हमारे युवा भाइयों को परमात्मा कैसे क्या कर रहा है, पता ही नहीं जी कैसे क्या हो रहा है। तो सुना अपने युवक के दोस्त ने क्या कुछ कहा। दोस्त ने बताया कि ऐसे न जाने कितने और हादसे हो चुके हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई दोस्त इसी तरह से ट्राले की चपेट में आ चुके हैं और उनकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन इन पर लगाम कसने वाला कोई भी नहीं है और बेकसूर लोगों की जान चली जा रही है। वहीं तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर मोर्चरी हाउस के बाहर परिवार मौजूद है। रोता बिलखता नजर आ रहा है और शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को यहाँ पर लाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया था। परिजनों ने शव के टुकड़े समेटे। चांदनी बाग सेक्टर 29 थाना और ट्रैफिक थाना पुलिस ट्रैफिक संभाला व शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। वहीं ट्राले को साइड कराया गया और यातायात खुलवाया गया। सेक्टर 25 मोड़ से मलिक पेट्रोल पंप तक वाहनों का जाम लग गया और करीब 40 मिनट तक जाम लगा रहा। तो बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा ऐसा कि जिसने भी सुना उसी की रूह कांप उठी, क्योंकि ट्राले ने 15 मीटर तक शव को घसीटा, जिसकी वजह से शव शत विशत हो गया। बता दें कि पूरा मामला खादी आश्रम के सामने का है, जहां पर बाइक सवार को ट्राले ने टक्कर मारकर रौंद दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।